इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन जिनसे ईडी पूछताछ करती रही, ईडी की टीम साथ लेकर निकली अपनी अलग गाड़ी से। हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। राजभवन इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अब बस ईडी की टीम अब उनको गिरफ्तार करेगी। इसके बाद जो नया मुख्यमंत्री होगा वो उसके नाम को भी स्पष्ट कर दिया गया है। जो विधायक है वो बता रहे हैं कि किसके नाम को लेकर सहमति बनी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा भेज दिया, इस्तीफा सौंप दिया है। थोड़ी देर पहले ही वो अपने आवास से निकले थे, उनके साथ ईडी की टीम भी आई थी और इसके बाद राजभवन वो जाते हैं। राज्यपाल से मिल करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ जो नया नाम है वो भी तय कर लिया गया। विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन के नाम को लेकर सहमति बनी थी। चंपई सोरेन होंगे अगले मुख्यमंत्री। सरकार बनाने का जो दावा है वो अब पेश किया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के पास जो जेएमएम के विधायक है वो भी पहुंच चुके हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास पूरी संख्या बल है सरकार चलाने के लिए। और सरकार चलाने के लिए जो नाम है, जो चेहरा है वो भी तय कर लिया गया है चंपई सोरेन का। लेकिन अब आगे क्या होता है देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ जो विधायक है वो कई तरह की बातें कह रहे हैं कि हम अंदर गए लेकिन हमें बाहर भेज दिया गया। अब देखना यह है कि राज्यपाल कितनी देर में मुलाकात इन विधायकों से करते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो लगातार खुद को बचाने की कोशिशें करते रहे। एक के बाद एक ईडी सम्मन भेजती रही, 10 सम्मन भेजे गए और उसके बाद आखिरकार आज जब ईडी की टीम जाती है मुख्यमंत्री आवास में, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आखिर जो जमीन खरीदी गई वो किसके नाम पर खरीदी गई, अगर ये जमीन कम कीमत पर बेची गई तो इसका आधार क्या था, जो बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजे गए वो किस आधार पर भेजे गए। बहुत तरीके के सवाल थे जो आज पूछे गए हेमंत सोरेन से। और बिल्कुल ये बहुत क्लियर है कि जो ईडी की टीम है वो उन जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। और इसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री वो थे, अब इस्तीफा दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री को एक तरह से गिरफ्तार करना, संवैधानिक पद पर गिरफ्तार करने से पहले वो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जो ईडी ने पूरी की गई। ईडी ने यानी कि अरेस्ट वारंट कोर्ट से लिया होगा, इसके बाद राज्यपाल से इजाजत ली गई होगी और इसी के बाद ये जो प्रोटोकॉल है ये पूरा किया गया है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, तो वही नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नाम को लेकर के जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं राजभवन। वो मुलाकात करेंगे राज्यपाल से, इसके बाद समर्थन का दावा देंगे और फिर ये कहेंगे कि सरकार अब कौन चलाएगा उसकी अनुमति मांगी जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, झारखंड से जुड़ी हुई पल पल अपडेट देंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन जिनसे ईडी पूछताछ करती रही, ईडी की टीम साथ लेकर निकली अपनी अलग गाड़ी से। हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे। राजभवन इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। अब बस ईडी की टीम अब उनको गिरफ्तार करेगी। इसके बाद जो नया मुख्यमंत्री होगा वो उसके नाम को भी स्पष्ट कर दिया गया है। जो विधायक है वो बता रहे हैं कि किसके नाम को लेकर सहमति बनी है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां हेमंत सोरेन ने इस्तीफा भेज दिया, इस्तीफा सौंप दिया है। थोड़ी देर पहले ही वो अपने आवास से निकले थे, उनके साथ ईडी की टीम भी आई थी और इसके बाद राजभवन वो जाते हैं। राज्यपाल से मिल करके उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी के साथ जो नया नाम है वो भी तय कर लिया गया। विधायक दल की मीटिंग में चंपई सोरेन के नाम को लेकर सहमति बनी थी। चंपई सोरेन होंगे अगले मुख्यमंत्री। सरकार बनाने का जो दावा है वो अब पेश किया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल के पास जो जेएमएम के विधायक है वो भी पहुंच चुके हैं ये बताने के लिए कि हमारे पास पूरी संख्या बल है सरकार चलाने के लिए। और सरकार चलाने के लिए जो नाम है, जो चेहरा है वो भी तय कर लिया गया है चंपई सोरेन का। लेकिन अब आगे क्या होता है देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ जो विधायक है वो कई तरह की बातें कह रहे हैं कि हम अंदर गए लेकिन हमें बाहर भेज दिया गया। अब देखना यह है कि राज्यपाल कितनी देर में मुलाकात इन विधायकों से करते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो लगातार खुद को बचाने की कोशिशें करते रहे। एक के बाद एक ईडी सम्मन भेजती रही, 10 सम्मन भेजे गए और उसके बाद आखिरकार आज जब ईडी की टीम जाती है मुख्यमंत्री आवास में, उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि आखिर जो जमीन खरीदी गई वो किसके नाम पर खरीदी गई, अगर ये जमीन कम कीमत पर बेची गई तो इसका आधार क्या था, जो बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजे गए वो किस आधार पर भेजे गए। बहुत तरीके के सवाल थे जो आज पूछे गए हेमंत सोरेन से। और बिल्कुल ये बहुत क्लियर है कि जो ईडी की टीम है वो उन जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। और इसके बाद चूंकि मुख्यमंत्री वो थे, अब इस्तीफा दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री को एक तरह से गिरफ्तार करना, संवैधानिक पद पर गिरफ्तार करने से पहले वो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जो ईडी ने पूरी की गई। ईडी ने यानी कि अरेस्ट वारंट कोर्ट से लिया होगा, इसके बाद राज्यपाल से इजाजत ली गई होगी और इसी के बाद ये जो प्रोटोकॉल है ये पूरा किया गया है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, तो वही नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन
के नाम को लेकर के जो विधायक है वो पहुंच चुके हैं राजभवन। वो मुलाकात करेंगे राज्यपाल से, इसके बाद समर्थन का दावा देंगे और फिर ये कहेंगे कि सरकार अब कौन चलाएगा उसकी अनुमति मांगी जाएगी। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, झारखंड से जुड़ी हुई पल पल अपडेट देंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।